हेलो दोस्त, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th के उत्तक का टोटल एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए मृदु उत्तक, ऑप्शन बी दृढ़ उत्तक, ऑप्शन सी स्थूल कोण उत्तक, ऑप्शन डी उपकला उत्तक। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो मृत कोशिकाएं हम लोग का दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है। तो एक का ऑप्शन बी जो कि सही है दोस्त। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला जा रहा है कि गलत वाक्य को चुनिए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि मृदु उत्तकों में अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। ऑप्शन बी स्थूल कोण उत्तकों की कोशिकाओं के कोने अनियमित रूप से मोटे होते हैं। ऑप्शन सी शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभाजोत्तक अस्थायी उत्तक होते हैं। ऑप्शन डी विभाज्योत्तकी कोशिकाओं की प्रारंभिक अवस्था में रसदानियाँ नहीं होती है। तो बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा हम लोग का है जो कि गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभाजोत्तक अस्थायी उत्तक होते हैं, जो कि ये गलत है। तो हम लोग का 2 का सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभाजोत्तक उत्तक जो कि हम लोग का विभाजोत्तक उत्तक है, एक अस्थायी उत्तक नहीं है। चलिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तक, ऑप्शन बी पार्श्व विभाजोत्तक, ऑप्शन सी अंतर्विष्ट विभाजोत्तक, ऑप्शन डी ऊर्ध्व विभाजोत्तक। तो बोला जा रहा है कि तने की परिधि किसके कारण बढ़ती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि शीर्षस्थ विभाजोत्तक द्वारा शीर्ष की तने की लंबाई में वृद्धि होती है। उसी तरह पार्श्व विभाजोत्तक के द्वारा जो हम लोग का तने की परिधि की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन 3 का बी जो कि सही है दोस्त। चलिए दोस्त, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए बाह्यनिकाएं, ऑप्शन बी सहचर कोशिकाएं, ऑप्शन सी चालनी नलिकाएं, ऑप्शन डी वाहिकाएं। ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है हम लोग का वाहिनिकाएं, ये सब जो है ये यानी जाइलम का 4 प्रकार का होता है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम मृदु उत्तक और जाइलम तंतु, ये 4 उत्तक होता है, जिसमें जाइलम वाहिनिकाएं में जो है कोशिका भित्ति छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 का 1 जो है हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 पे आंत बचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। चलिए, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि स्तरित सल्की उत्तक, ऑप्शन बी में स्तंभाकार उपकला, ऑप्शन सी तुर्क रेशे उपकला, ऑप्शन डी घनाकार उपकला। तो दोस्त, हम लोग जानते हैं उपकला जो उत्तक है जो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 इसमें दिया गया है। तो 4 में से बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि आंत जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है और उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। तो आंत के लिए जो उत्तरदायी है उपकला जो है ऑप्शन जो हम लोग का बी स्तंभाकार उपकला, जो कि सही है दोस्त। तो 5 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 6 पे किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन ए कंडरा का टूटना, ऑप्शन बी कंकाल पेशी का टूटना, ऑप्शन सी स्नायु का टूटना, ऑप्शन डी एरियोलर उत्तक का टूटना। तो हड्डी से हड्डी जो जोड़ता है वो हम लोग का स्नायु यानी लिगामेंट्स कहलाता है। तो हम लोग का आंसर जो है 6 का सी जो कि सही होगा, क्योंकि उनका हड्डी टूट गया है। दोनों घुटने की जो है दुर्घटना में हाथ की दोनों
दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से अलग हो गई है, अलग हो गई यानी उनका स्नायु जो है यानी लिगामेंट्स टूट गया है। तो 6 का सी जो कि सही है, 6 का सी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जाए 7 में, काम करते समय एवं दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायु को खींचती है। ऑप्शन बी, चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। ऑप्शन सी, कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायु को खींचती है। ऑप्शन डी, कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन डी नंबर में जो बोला जा रहा है कि कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को, कंकाल जो पेशियां है हम लोग का संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है, जो कि सही है। तो 7 का आंसर जो है डी सही है दोस्त, 7 का डी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पेशीय युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? एक, अस्तरित पेशियां। ऑप्शन बी, चिकनी पेशियां। ऑप्शन 3 में बोला जा रहा है हृदय पेशियां, 4 में बोला जा रहा है कंकाल पेशियां। तो इसमें से क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है? अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा था कि 1 तथा 2, ऑप्शन बी में बोला जा रहा था 2 तथा 3, ऑप्शन 3 में बोला जा रहा है कि 3 तथा 4, ऑप्शन 4 में बोला जा रहा है 1 तथा 4। तो इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन 2 में जो बोला जा रहा है कि 2 तथा 3 यानी चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां जो कि अनैच्छिक पेशियां हैं। हृदय पेशियां जो कि हृदय बना होता है वो अनैच्छिक, ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक है, क्योंकि किसी के इच्छा के कारण विरुद्ध किसी के इच्छा पे कार्य नहीं करता है, वो स्वतः ही चलते रहता है। उसी तरह चिकनी पेशियां भी है। तो हम लोग का 8 का आंसर जो है बी सही होगा, 8 का बी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, पादपों में विभाज्योतक उत्तक। ऑप्शन ए, स्थानीयकृत एवं अस्थायी होते हैं। ऑप्शन बी, कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। ऑप्शन डी, परिमाण में बढ़ते रहते हैं। तो पादपों में विभाज्योतक उत्तक जो कि है ये ऑप्शन सी, स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी। विभाज्योतक उत्तक विभाजनकारी के लिए ही जाना जाता है क्योंकि उसमें विभाजन होता है। ये शीर्ष विभाज्योतक हो गया, पार्श्व विभाज्योतक हो गया, अंतर्विष्ट विभाज्योतक हो गया, ये सब तीनों जो है विभाज्योतक उत्तक है जो कि विभाजन अपनी कोशिका का विभाजन करती है। तो ऑप्शन 9 का सी जो कि सही होगा दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाव। बी में बोला जा रहा है गैसीय विनिमय, सी में बोला जा रहा है जल संवहन और डी में बोला जा रहा है वाष्प उत्सर्जन। तो हम लोग का जो है ऑप्शन सी में जल संवहन बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, एपिडर्मिस का कार्य नहीं है जल संवहन का। तो ऑप्शन हम लोग का 10 का सी जो कि गलत है दोस्त। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। कह रहा अशुद्ध वाक्यों को चुनिए। ऑप्शन ए, रुधिर में आघात्री यानी मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण और हार्मोन होते हैं। ऑप्शन बी, 2 अस्थियां स्नायु की वजह से जुड़ी होती है। ऑप्शन सी, कंडरा रेशेहीन एवं कमजोर उत्तक होते हैं। ऑप्शन डी, उपास्थि संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। तो इसमें से बोला जा रहा है हम लोग का कि अशुद्ध वाक्य को चुनिए। तो अशुद्ध वाक्य हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो है सी में बोला जा रहा है कि कंडरा रेशेहीन एवं कमजोर उत्तक होते हैं। कंडरा जो है रेशेहीन तो होता है मगर एक मजबूत उत्तक होता है, कमजोर उत्तक नहीं होता है दोस्त। तो एक का सी जो कि सही होगा हम लोग का, अशुद्ध है जो कि यानी 11 के सी आंसर होगा। तो चलिए दोस्त हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से इनमें किसमें उपास्थि नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए,
नाक में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी वृक्क में, ऑप्शन डी कंठ में। तो ऑप्शन सी जो वृक्क में है, वृक्क में कोई भी उपास्थि नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी। और नाक, कान और कंठ में उपास्थि पाई जाती है। ऑप्शन क्वेश्चन 13, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। ऑप्शन ए घनाकार उपकला में, ऑप्शन बी वसा ऊतक में, ऑप्शन सी अस्थिया में, ऑप्शन डी उपास्थि में। तो मानव शरीर में वसा जो है भंडारित वसा ऊतक में रहता है, ऑप्शन 13 का बी जो कि सही होगा दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन पे, अस्थि अघात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन ए फ्लूओराइड्स एवं कैल्शियम की, ऑप्शन बी कैल्शियम एवं फास्फोरस की, और ऑप्शन सी, चलिए दोस्त ऑप्शन सी पे चलते हैं, कैल्शियम एवं पोटेशियम की, ऑप्शन डी फास्फोरस एवं पोटेशियम की। तो हम लोग का जो है अस्थि जो है कैल्शियम और कैल्शियम एवं फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है वो। तो ऑप्शन 14 की बी जो कि सही है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 बोला जा रहा है कि संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए अस्थियों में, ऑप्शन बी रुधिर में, ऑप्शन सी पेशियों में, ऑप्शन डी उपास्थियों में। तो किसमें बोला जा रहा है कि संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। संकुचनशील प्रोटीन जो ऑप्शन सी पेशियों में, जो कि सही है दोस्त। तो 15 का सी हम लोग का सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। ए आहार नाल में, ऑप्शन बी पाद में, ऑप्शन सी आँख की परितारिका में, ऑप्शन डी फेफड़े में। पाद यानी पैर में जो है ऐच्छिक पेशियाँ हम लोग की इच्छा के अनुसार चल फिर सकते हैं, जबकि आहार नाल, आँख की परितारिका, फेफड़े ये सब अनैच्छिक पेशियाँ हैं। तो ऑप्शन 16 का बी जो कि सही होगा। 17, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, कंडराओं में, तंत्रिका में। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका में पाए जाते हैं, जबकि कंडराओं में नहीं पाए जाते हैं दोस्त। 17 का सी हम लोग का सही होगा यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि तंत्रिका ऊतक जो है कंडराओं में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में, तंत्रिका ऊतक में कौन नहीं होते। ऑप्शन ए तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन बी तंत्रिका के अंतिम सिरे, ऑप्शन सी कंडराएं, ऑप्शन डी द्रुमिका यानी डेंड्राइट। तो बोला जा रहा है, हम लोग का क्वेश्चन बोला जा रहा था कि तंत्रिका कोशिकाएं में कौन नहीं होते। तो ये जो कंडराएं जो है वो नहीं होते हैं, क्योंकि कंडराएं में कोई भी तंत्रिकाएं कोशिकाएं नहीं होती है। तो ऑप्शन 18 का सी जो कि सही होगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों की खाली स्थान को भरने में सहायता करता है। ऑप्शन ए कंडरा, ऑप्शन बी वसा ऊतक, ऑप्शन सी गर्तिका, ऑप्शन डी उपास्थि। ऑप्शन सी जो कि गर्तिका एरियोलर है, जो कि हम लोग का घाव की मरम्मत में यानी खाली स्थानों को भरने में सहायता करता है। ऑप्शन सी 19 का सी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 पे, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है। ऑप्शन ए कंडरा पेशी, ऑप्शन बी हृदय पेशी, ऑप्शन सी चिकनी पेशी, ऑप्शन डी ऐच्छिक पेशियाँ। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करते रहते हैं। हृदय पेशियाँ जो कि हम लोग का हार्ट बीट है, जो कि बिना थके लगातार जीवन भर कार्य करते रहते हैं। तो 20 का हम लोग का बी सही होगा दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे 21 में, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थिमय ऊतकों में पाई जाती है। ऑप्शन ए मास्ट कोशिकाएं, ऑप्शन बी क्षारक रोगी यानी बेसोफिल, ऑप्शन सी ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन डी उपास्थि अणु। तो क्वेश्चन बोला जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थिमय ऊतकों में पाई जाती है। शरीर के उपास्थिमय ऊतकों में उपास्थि अणु पाई जाती है दोस्तों। तो हम लोग का 21 का जो है ऑप्शन डी जो कि सही होगा, 21 का डी।
चलिए दोस्त 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। एक, सहचर कोशिकाएं, ऑप्शन बी फ्लोएम तंतु, ऑप्शन सी फ्लोएम मृदुतक, ऑप्शन डी चालनी नलिकाएं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा था फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाला जो हम लोग का निर्जीव पदार्थ होता है वो फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर, जो कि फ्लोएम में निर्जीव पदार्थ है दोस्त। तो ऑप्शन 22 का हम लोग का बी सही होगा। चलिए दोस्त 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? ऑप्शन ए सहचर कोशिकाएं, ऑप्शन बी लाल रुधिर कोशिकाएं, ऑप्शन सी वाहिकाएं, ऑप्शन डी चालनी नलिका कोशिकाएं। तो 23 का आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि सहचर कोशिकाएं में जो है परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होते हैं दोस्त। तो 23 का 1 जो कि हम लोग का सही है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर, मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? यानी मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर में जो कमी रहती है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? एक, उप त्वचा क्यूटिकल, ऑप्शन बी अस्टोमेटा, ऑप्शन सी लिग्निन, ऑप्शन डी सुवेरिन। ऑप्शन ए में जो है उप त्वचा यानी क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण मरुस्थलीय पादपों में जलह्रास की दर में कमी आती है। तो ऑप्शन 24 का ए जो कि सही होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाले ऊतक हैं। ऑप्शन ए स्थूल कोण तक, ऑप्शन बी जाइलम मृदुतक, ऑप्शन सी मृदुतक यानी पेरेन्काइमा, ऑप्शन डी जाइलम वाहिकाएं। तो हम लोग का कौन सा आंसर जो है सही होगा? तो इसमें जो बोला जा रहा है जाइलम वाहिकाएं जो कि हम लोग का सही होगा दोस्त। 25 का आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन 26, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? एक, एधा यानी कैम्बियम के कारण, ऑप्शन बी शीर्षस्थ विभाजोत्तक के कारण, ऑप्शन सी पार्श्व विभाजोत्तक के कारण, ऑप्शन सी अंतर्वेशी विभाजोत्तक के कारण। तो इसमें कौन सा जिम्मेवार है हम लोग का? अंतर्वेशी विभाजोत्तक के कारण यानी इंटर कैलरी मेरिस्टम के कारण। 26 का डी जो कि सही होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 27 नंबर, एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया जाए तो 3 वर्ष के पश्चात यह कील एक, ऑप्शन ए निचले स्तर पर आ जाएगी, ऑप्शन बी उच्च स्तर पर आ जाएगी, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि उसी स्थान पर बना रहेगा, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि पार्श्व में पहुंच जाएगी। तो कील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्त, उसी स्थान पर बना रहेगा। 27 का हम लोग का जो है 27 का सी जो कि सही होगा दोस्त। तो 27 का सी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर 28 पे मृदुतक कोशिकाएं होती है। ऑप्शन ए अपेक्षाकृत अवशिष्टीकृत एवं पतली भित्ति वाली, ऑप्शन बी मोटी भित्ति युक्त एवं विशिष्टीकृत, ऑप्शन सी लिग्निन युक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोला जा रहा था मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। तो मृदुतक कोशिकाएं हम लोग का ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है अपेक्षाकृत अवशिष्टीकृत एवं पतली भित्ति वाली अपेक्षाकृत अविष्टीकृत एवं पतली भित्ति वाली। 28 का एक जो कि सही होगा दोस्त। तो हम लोग का 28 का एक। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए स्थूल कोण ऊतक, ऑप्शन बी दृढ़ ऊतक, ऑप्शन सी मृदु ऊतक, ऑप्शन डी हरित ऊतक। तो पादपों में लचीलापन हम लोग का पेरेन्काइमा के स्थूल कोण ऊतक के कारण कोलेनकाइमा के कारण जो है पूरा लचीलापन होता है। जबकि पेरेन्काइमा में जो है हम लोग का खाद्य पदार्थ संचित रहता है। दृढ़ स्क्लेरेन्काइमा में तो वह दृढ़ के कारण यानी दृढ़ ऊतक होता है जिसके कारण उसको पेड़ को कठोरता प्रदान मिलती है। और क्लोरेन्काइमा में तो यानी ये हरित लवक होते हैं। तो हम लोग का जो ऑप्शन
29 का जो स्थूल कोण ऊतक जो है कोलेनकाइमा सही होगा। 29 का 1। 30 का कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के होने से उनकी जल तथा गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है। तो हम लोग का ऑप्शन बोला जा रहा है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी सुवेरीन, ऑप्शन डी लिग्निन। तो ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है कि सेल्यूलोज, ऑप्शन बी में लिपिड, ऑप्शन सी में सुवेरीन। तो सुवेरीन के कारण जो है कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कॉर्क कोशिकाओं में जो है गैसों की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। कॉर्क कोशिकाओं के सुवेरीन की उपस्थिति के कारण जो है कॉर्क कोशिकाओं में गैसों की पारगम्यता समाप्त हो जाती है दोस्त। तो 30 का सी जो कि सही होगा। 31 स्थानीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं दोस्त। स्थानीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है। ऑप्शन ए अंतर्विष्ट विभाजित ऊतक, ऑप्शन बी संवहन ऊतक, ऑप्शन सी शीर्षस्थ विभाजित ऊतक, ऑप्शन डी मृदु ऊतक। तो हम लोग का इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी संवहन ऊतक के कारण जो है स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता है की उपस्थिति के यानी संवहन ऊतक की उपस्थिति के कारण संभव होती है। 31 का बी सही होगा। चलिए दोस्त 31 का बी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 निम्नलिखित गलत वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए मैट्रिक्स का स्वरूप ऊतकों के कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ऑप्शन बी वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों में होता है। ऑप्शन सी उपकला ऊतकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। ऑप्शन डी रेखीय पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रिकीय एवं असातु होती है। यानी ऑप्शन जो हम लोग का सी जो बोला जा रहा है कि उपकला ऊतकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, जो कि गलत है दोस्त। उपकला ऊतक के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। तो 32 का हम लोग का सी जो कि गलत है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधे में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए वाहिकाएं, ऑप्शन बी चालनी नलिकाएं, ऑप्शन सी में जो बोला जा रहा है वाहिनिकाएं, ऑप्शन डी में जाइलम तंतु। क्वेश्चन बोला जा रहा था कि जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधे में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है हम लोग का सी वाहिनिकाएं जो कि सही है दोस्त। 33 का सी ऑप्शन। ठीक है दोस्त, अगर हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्त। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।